मूवमेंट चल रहा है, उसके विभिन्न पहलू हैं। उसमें से जो एक सबसे बड़ा जो क्रिश्चियन के बारे में कहा जाता है कि उनका जो मुख्य है वो धर्म परिवर्तन है। और वो धर्म परिवर्तन कई प्रकार से उनके अंदर होता है, और उसमें से एक मुख्य है जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो इस प्रकार के वंचित जो लोग हैं, उनके अंदर जा करके वे काम करते हैं और उनको फिर विभिन्न प्रकार के लालच के द्वारा उनके धर्म को बदलने का प्रयत्न होता रहता है। उसमें एक बात ये आती है, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि धर्म परिवर्तन में जो बात कही जाती है मुख्य रूप से कि जिस हिंदू धर्म से या जिस धर्म से उनको परिवर्तित किया जाता है, उसमें आप यहाँ क्यों रह रहे हैं, आपकी स्थिति उस धर्म के कारण हुई है और वहाँ पर बहुत ऊंच नीच जाति समान व्यवहार नहीं है, किंतु हमारे यहाँ पर तुम आ जाओगे, प्रभु यीशु के इसमें आप आ जाएंगे, फोल्ड में आ जाएंगे, तो आपको ये जो सारे ऊंच नीच और भेदभाव है, इनसे आपको मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से ये एक नारा देकर के बहुत बड़े क्षेत्र में दुनिया के अंदर वो अपना इस प्रकार का काम चलता रहता है। किंतु उसमें इस पुस्तक में फ्रांसिस जी ने जो वास्तविकताओं को इसमें से निकाला है वो ये है कि कन्वर्जन होने के बाद में क्या जो कन्वर्ट हुए हैं उनकी सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है क्या। तो ये देखने में आता है कि जो दलित कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन हो गए, उनके अंदर भी उनको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि हम किसी एक ऐसे समाज में आ गए हैं जहां हमको समान रूप से समान हमको व्यवहार और हमारे साथ हुआ है। ये जो पीड़ा है, दलित की पीड़ा, इस पीड़ा को फ्रांसिस जी ने बहुत नजदीक से, बहुत गहराई से उतर करके इसमें इन्होंने देखा कि यह तो एक बहुत बड़ा धोखा भी है, या अन्याय है, और ये उस दलित वर्ग के साथ अन्याय है, इसलिए ये इसको ठीक होना चाहिए। और इसके लिए इन्होंने एक संघर्ष करने के लिए और एक प्रखर रूप से अपने आप को इस कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। और ये एक लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत बड़ी लड़ाई है और बड़ी गंभीर और बड़ी संघर्षपूर्ण लड़ाई है ये। और आज के समाज में और आज की जिस प्रकार का समाज का वातावरण है, इस प्रकार के समाज के वातावरण में इस प्रकार से संघर्ष करने वाले लोग वैसे ही आजकल बहुत कम होते जा रहे हैं। समाज में इतने आकर्षण, विभिन्न प्रकार की स्थितियां हैं कि इस प्रकार से संघर्ष में डट कर खड़े होकर के लड़ने वाले लोग बहुत कम होते जा रहे हैं। किंतु ये बड़े खुशी की बात है कि फ्रांसिस जी उन लोगों में से हैं और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अपने उन सारी बातों को बहुत गहराई से लिखा है।